महाभागवत देवी पुराण के छठे अध्याय के अंतर्गत श्री महादेव जी बोले, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवगण भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देवपत्नियां, सर्प, गंधर्व एवं हजारों किन्नरियां वहां पहुंच गईं। सखियों के साथ मेरुदुहिता, गिरीन्द्रवंता, मेनका तथा मुनि पत्नियां भी वहां आ गईं। परम आह्लादित देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। मुख्य अप्सराएं नाचने लगीं और श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक विवाह से संबंधित मांगलिक कृत्य करने लगीं और सभी प्रथम गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती को प्रणाम किया और वे ताली बजा बजाकर नाचने तथा गीत गाने लगे। तदनंतर सभी श्रेष्ठ देवगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। मुनि श्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए तथा मेना आदि स्त्रियां भी चली गईं। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मैना मन में सोचने लगी कि जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूँगी, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मैना मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे इनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदनंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो दक्ष की सेवा में थे वहां आए और उन्होंने भगवान महेश को भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। वो बोले, देवाधिदेव प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और ब्रह्मर्षि दधीचि का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत हैं। देवेश शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि, स्थिति और संहार कारिणी भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से स्तवन किया। नंदी बोले, शिव, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष हैं और समस्त जगत के सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले भी आप ही हैं। देवश्रेष्ठ, वरदायक, भवानीपति, आप ऐश्वर्य युक्त, युवक, वृद्ध और एकमात्र ब्रह्म हैं। हिमधवल कांति से युक्त शशि समूह को पराजित करने वाला और अर्धचंद्र धारण किए चंद्रमा के समान 5 मुखों वाला सुंदर आपका स्वरूप अचिंत्य है। निर्मल, नागमणि से सुशोभित, सर्प रूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले और ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा पूजित युग चरण कमल वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति अथवा अभक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते हैं, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं और आपके मंत्र का निरंतर जप करते हैं, वे आपके चरणों की सनिधि प्राप्त कर निरंतर स्वर्ग में रमण करते हैं। प्रभु पशुपति, आप देवाधिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाला और कौन है? श्री महादेव जी बोले, मुनि, नंदी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान शंकर उससे बोले, नंदी, तुम्हारी क्या इच्छा है? मांगो, वह मैं तुम्हें देता हूँ। नंदी ने कहा, जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहूं और अपनी आँखों से नित्य आपके दर्शन करता रहूं, यही आपसे याचना करता हूँ। शिव जी बोले, वत्स, जो तुमने मांगा है निश्चित रूप से वही होगा। अवश्य ही तुम हमेशा मेरे समीप निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनका तीनों लोकों में कभी अशुभ नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में दीर्घकाल तक रहकर वे अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। महामते,
तुम मेरे इन प्रथम गणों के अधिपति होकर मेरे इस शिवलोक में निवास करो। नंदी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वर प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों में अधिपति हो गए। इस प्रकार महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में नंदिकेश्वर प्रमथाधिपत्य वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।